नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रभो दुःखजराभेतिमग्नं कृपादृष्टिदृष्ट्यातिदीनं बतानु गृह्णारीश मामज्ञमेध्यक्षदृश्य। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे मेरे प्रभु हे प्रभु ईश्वर, मुझ पर अपनी प्रसन्न कृपा दिखाएं, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख स्वरूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा मुझ पर कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कल का अध्याय सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जिन्होंने मेरे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं वे आज का अध्याय सुनने के बाद पहले वाले अध्याय जरूर सुन लें। आज के अध्याय का प्रारंभ हम एक चमत्कारी कथा से करेंगे। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे स्नान करने जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती थी। एक दिन राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए गया। वह हैरान हुआ कि इतनी जल्दी कौन है जो मेरे से पहले भी स्नान करके नहा लेता है और चला जाता है। कार्तिक माह के 5 दिन ही बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी है वह कितनी सुंदर होगी। वह इतनी सुंदर है कि उसकी माला मुजड़ी ही कितनी सुंदर है, तो वो जाने कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मुजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे के बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजड़े में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पैर पर पैर रखी और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण, भीखम भीखम राजा, उस नापापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुवा सुवा तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भर रखूंगा। वह यह कहकर तो चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुवा से पूछा, सुवा सुवा वह आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी छल, केला की सी कामिनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटा ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली पर चीरा लगाकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार के बेटे को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बात फिर से दोहरा दी। तब राजकुमार बोला कि मैं आज रात को आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में भी वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और उसने राई दामोदर से प्रार्थना की और राजकुमार के बेटे को फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के वहाँ बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगूठी रखकर वहां बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार के बेटे को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसकी सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया।
राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए इसे यह रोग पीड़ित हुआ है। राजकुमार राजा ने उसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और राजा उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजकुमार को नहलाने के लिए राजा तैयार हो गया। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के पास गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती है, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तो उसका जल नीचे आएगा और इसी जल से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हरे कृष्णा। अब हम कार्तिक महात्म्य के 9वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। राजा वृत्रु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उसकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्र युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को ना पहचान पाया और उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्भित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से घुड़क मार कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए उसने हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने व्रत सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया और बृहस्पति जी से बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोक कर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया ही करनी चाहिए, अतः आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कह शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। यहाँ पर 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तब दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा।
करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुखप्रद संपत्ति से होए सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, त्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्हि मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नासवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निष दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह बरदर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनुम मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो विनित पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे।